3 घंटे बराबर मुर्गे को हलाल करते हैं ना, बकरे को हलाल करते हैं, इस तरीके से आप हलाल करने पर लगे पड़े हो पति को। तो बुद्धि घुटनों में बताते हैं भाई, ऐसी ऐसी लड़कियों की बुद्धि तो मेरे हिसाब से तलवों में पहुंच गई, उनका पिछवाड़ा छेद तो पहले। हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे शादीशुदा दोस्तों? दिल में दहशत बैठी नहीं बैठी कुछ? भाई यही रीज़न है, अभी पिछले 2 साल से तो भाई मैं खुद ही डिले कर रहा हूँ। एक रीज़न मतलब रीज़न अलग अलग है, और एक रीज़न इसमें से ये भी है जो अभी हाल फिलहाल 2 सालों से मैं देख रहा हूँ। वो सभी को पता चल गया होगा मैं बात करने किसकी जा रहा हूँ। भाई अभी आज मतलब लगभग 5 तारीख का केस है, 5 अगस्त का। भाई कविता मीणा वाला और महेश मीणा, ये जयपुर का जो केस है बहुत चर्चा में है, और अभी हाल फिलहाल इससे पुलिस ने उजागर किया है इस केस को। तो भाई इस केस को सुनने के बाद मतलब इतना दिमाग ख़राब है, इतना मतलब बस यही कह सकता हूँ कि भाई अगर हम पहले केस से कुछ सीख ले लेते, या पहले केस में ही ऐसी कार्रवाई की जाती कि उसे देखने के बाद 10 लोगों को सीख मिले, तो आज ये शायद जो महेश मीणा है वो अपने माँ बाप के पास रहता, अपने भाई बहनों के पास रहता, और इसकी हत्या ये कविता मीणा जो इसकी पत्नी थी वो शायद ना कराती और ना ही ऐसा करने के बारे में सोचती। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ ये कविता मीणा और महेश मीणा के केस की। ये भाई जयपुर का केस है। आरोप ये है कि इसकी जो बीवी है, इसका एक मायके में एक दोस्त बंदा, जो भी बोलो भाई वो बोल सकते हो, कमेंट में बताना क्या बोलूँ मैं उसे, ठीक। वो था 9 साल से इनका अफेयर था, और 9 साल के बाद भाई 5 तारीख का केस है शायद, 5 हाँ 5 या 15 तारीख का केस है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने दोपहर ही पढ़ा था ये, और अभी रात में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने भाई अपने पिहरू से बुलाया अपने पति को, और वहाँ पर उसे जूस पिलाया कहीं बीच में रुककर, और जूस पिलाने के बाद जाने कैसे उसने मतलब उसमें कुछ जहर मिलाया। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही कह रही है कि जहर से उसकी मौत हुई है। तो जहर मिलाया, और जहर मिलाने के बाद वो अपने बंदों को करती है कॉल। बंदे बोले तो गणेश, वो जो कि उसके पिहर के आसपास ही गांव है, वहाँ का रहने वाला था, 9 साल से उसका प्रेमी था। उसे बुलाती है, उसे बाइक पे उठाती है अपने पति को, और वो 3 घंटे बराबर वो भाई उसी शहर में लेके घूमती रहती है, डोलती रहती है, जब तक उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती है। भाई वीडियो आपने देख ही ली होगी, उससे सारा आपको पता चल ही रहा होगा सीसीटीवी फुटेज से। तो पहले तो उसने बहाना क्या मिलाया गुमराह करने के लिए कि भाई इसकी जो तबीयत ख़राब हुई है, उससे तबीयत ख़राब अचानक हुई और इससे उसकी मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पिता को शक था, जो महेश मीणा था उसके पिता को शक था। उसने भाई कंप्लेन कराई, पुलिस जांच में डूटी। तो उसने जब अपना एक फ्लो चार्ट बनाया ना पुलिस ने, तो भाई इनकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह पाई, उससे पता चला कि ये एक गणेश नाम का बंदा था जो इसका प्रेमी था बहुत साल से। उसे ये बुलाती है बाइक पर, उसे बैठाती है अपने पति को, जिसने ऑलरेडी जहर पी रखा है। उसे इलाज तो नहीं करा रही है, वो लेके पूरे शहर में डोल रही है ताकि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो और वो मर जाए वहीं। मतलब देख रहे हो ना हद, किस हद तक लड़कियां जा रही हैं भाई, मेरे तो समझ से ही परे है। आपने इससे पहले एक मुस्कान रस्तोगी का केस सुना होगा, सोनम रघुवंशी, वो देखो कहाँ 400 मीटर ऊपर से देके मारा था। वो हनीमून के लिए गए थे सोनम रघुवंशी, इंदौर वाला केस। और नीला ड्रम तो वो तो सबसे फेमस केस है। इसके बाद अभी जस्ट ये पिछले महीने का केस है भाई, महाराष्ट्र का, केतन अग्रवाल और ये सिया गोयल करके जो लड़की थी। मतलब जब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो भाई बता दो ना घर वालों से, जब तुम्हें भागना ही है किसी के साथ तो भाग जाओ यार। और भाई सबसे ज़्यादा दोषी मैं करार देता हूँ भाई एससीओ के माता पिता का, जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनकी बेटी का कहीं चक्कर है, और उनकी बेटी 6 या 5 साल से किसी के और से बात करती है। वो शादी जहाँ आप कराना चाहते हो वहाँ नहीं है उसका मन, तो आप ज़बरदस्ती उसकी शादी क्यों करा रहे हो? भाई मैं देश की सरकार से, पुलिस से यही डिमांड करना चाहूँगा, या मैं आशा करता हूँ उनसे कि सबसे पहले कार्रवाई भाई इनकी करो, और दूसरा करो उनके जो बॉयफ्रेंड है ना, जो उनके लवर हैं, जो इसमें साले साथ देते हैं, उनका कुटावा करो, उनका पिछवाड़ा छेद तो पहले, ये तभी सुधर पाएंगे। भाई ऐसे ऐसे केस करने से ये बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि इन लड़कियों की जो ऐसी ऐसी लड़कियों की बुद्धि तो मेरे हिसाब से तलवों में पहुंच गई।
भाई इन्हें नहीं पता ये क्या कर रही हैं। आज के टाइम में आप लगाओ कि आप इतना बड़ा क्राइम कर दोगे और आप सोच रहे हो आप बच जाओगे, मतलब पुलिस आपको छोड़ देगी। आप हपट्टे पे चढ़ गए और उन्हें जरा सी एक भनक पड़ी ना आपके खिलाफ कि आप दोषी हो, तो आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, आप नहीं बचोगे आज के टाइम में। तो भाई कमेंट में राय दो जरा, ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए, या कानून कुछ सख्त बनाओ ऐसियों के खिलाफ कि इन्हें देखने के बाद ऐसी सज़ा मिले कि इन्हें देखने के बाद कोई करने की कोशिश ना करें। शायद पहले केस में अगर जो कड़ी सज़ा मिलती तो भाई ये केस दोबारा नहीं होते। और सोनम रघुवंशी इंदौर वाला जो केस जो वहाँ से गिरा दिया उसने, उसे मे भी अभी पीछे बेल हुई थी, बेल होने वाली थी, कुछ ऐसा चर्चाओं में थी। तो भाई मैं तो मांग कर रहा हूँ, एक अपनी राय दे रहा हूँ कि ऐसी कार्रवाई हो इनके खिलाफ कि दूसरा देख कर डर जाए, वो आगे ना करने की कोशिश करे, किसी का बेटा ना छीना जाए, किसी का भाई अलग ना हो बहन से। तो मैं तो यही मांग करता हूँ, बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और भाई मेरा मकसद मेरी देश की न्यायपालिका जो है उस पर टिप्पणी करने का बिल्कुल नहीं है, और ना ही हम टिप्पणी कर सकते हैं। हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, और मांग करना हमारा अधिकार है, देश के प्रति एक नागरिक का अधिकार है। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, इन्हें ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आज के बाद ना किसी का बेटा अपनी माँ बाप से जुदा हो, ना किसी का भाई अपनी बहनों से जुदा हो। तो मतलब आपने मुर्गा बकरा समझ रखा है, आप अलग अलग हथकंडे अपनाकर और पतियों की जान ले रहे हो। जैसे मुर्गे को हलाल करते हैं ना, बकरे को हलाल करते हैं, इस तरीके से आप हलाल करने पे लगे पड़े हो पतियों को। और भाई बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बता दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।